हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक और क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कर्वेचर से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी एक बार पूछा जाता है। कभी ये भी कभी 8 मार्क्स में हमेशा बी ऑप्शन में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो कर्वेचर से आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है या फिर y जो हमारा चेंज है, यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पे चेंज हो सकता है। यहाँ x इक्वल टू भी दे सकता है एफ ऑफ y। ठीक है, तो ये क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा और ये दोनों में से हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स का निकाल लेते हैं तो क्या दिक्कत है। अगर x का हम लोग यहाँ रख देंगे, अगर x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, सेम हो जाएंगे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, कह रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कार्टेशियन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। कह रहा है कि फाइंड करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, निकालिए कितने, कोई भी पॉइंट हो, एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, यही दिया है ना। तो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट tan psi इक्वल टू dy बाई dx। ये हम लोग जानते हैं कि tan psi इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx। अब देखिए, इसका अगर आपको इसका फिगर बनाने के लिए बोलो तो फिगर भी बना सकते हैं। वैसे अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, आइए देखते हैं। वी गेट, अब देखिए 10 साई दिया है, 10 साई दिया है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर साई। और इसका क्या हो जाएगा, साई का जब हम लोग करते हैं तो डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही होगी। 10 का जब हम लोग करेंगे तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर, और x के बदले में क्या है, यहाँ साई है तो साई हम लोग लिख लिए, और इनटू। अब यहाँ पे देखिए साई जो है हमारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो साई है, तो हम लोग के x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग कर रहे हैं तो डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू स्क्वायर वाई इक्वल टू, सॉरी बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर साई को हम लोग जैसे था वैसे लिखते हैं, और इसको डी साई बटा डी एस, और यहाँ फिर हम लोग डी एस और डी एक्स कर देते हैं इक्वल टू डी स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, हम लोग ऐसे क्यों किए, यहाँ पे डी एस से डी एस कट जाएगा और सेम हमारा क्या बच जाएगा, डी साइज बटा डी एक्स हमारा बच जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रही होगी कि ऐसे क्यों किए, तो फॉर्मूला पे बैठाने के लिए किए। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर साई, और इतना आपको सेम रखना है डी एस, और ये आपको याद आ रही होगी कि डी एस बटा डी एक्स इक्वल टू क्या आता है। तो हम लोग फार्मूला, हम लोग जब फिगर बनाएंगे तो वहाँ क्या आता है, डी एक्स बटा डी एस इक्वल टू क्या आता है, कोस आता है। ठीक है, कोस एक्स। तो हम इसको जब पलटेंगे तो डी एस बटा डी एक्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक एक्स। समझ में आ रही है? तो जब सेक एक्स हो जाएगा तो यहाँ क्या दिया है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 ही रखेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक 5 और d2 स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर 5 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + 10 स्क्वायर 5 लिख सकते हैं ना, और इतना इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1/रो। ठीक है, 1/रो। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर 5, और जैसे था d2 स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये सेम है, तो हम लोग जब अब इसका लिखेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर साई, और इसके बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 है और +1 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 और 1/रो d2 स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। और जब हम रो निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर साई के पावर 3/2, और यहाँ देखिए ये इक्वल टू में है तो ये क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा d2 स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग चाहे तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि रो इक्वल टू 10 स्क्वायर साई जो दिख रहा है 10 स्क्वायर साई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx। ठीक है, तो 1 + dy/dx के दी होल स्क्वायर, और इसके पावर क्या करेंगे हम लोग 3/2, और फिर हमारा क्या दिया है d2y बटा dx स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है।